अब हम इस स्टेज के ऊपर ए बी टेस्टिंग क्यों करेंगे ऑडियंस रिफाइनिंग के साथ? क्योंकि हमें हर एडसेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का पता करना है। क्योंकि मैंने पहले जो डिस्कस किया था कि आपका जो ऑडियंस है आपकी, वो हो सकता है नाइट लाइट के अंदर जो लोग हों उसमें से कुछ लोग गिफ्ट के अंदर भी हों, उसमें से कुछ लोग होम डेकोर के अंदर भी हों, उसमें से कुछ लोग एलईडी लैम्प के अंदर भी हों। तो आपस में एडसेट जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि एक ऐड आपका किसी ने देखा, लेट से नाइट लाइट वाला एडसेट आपका चला था और इसने एक फेसबुक यूजर को टारगेट किया। अब वही फेसबुक यूजर एलईडी लैंप वाले इंटरेस्ट में भी लाई करता है। तो अब एलईडी लैंप वाला एडसेट दोबारा उस फेसबुक यूजर को टारगेट कर दिया उसने। तो अब जब दोबारा एलईडी लैंप वाले इंटरेस्ट ने उस फेसबुक यूजर को टारगेट किया, तो उस फेसबुक यूजर ने एलईडी लैंप वाला ऐड देखकर परचेज कर लिया। तो जब वो एलईडी लैंप वाला ऐड देखकर परचेज करेगा, तो फिर वो परचेज काउंट हो जाएगी एलईडी लैंप में। लेकिन जो असल परचेज, जो असल ऐड उसने देखा सबसे पहले, वो देखा था नाइट लाइट वाला, जो कि काउंट नहीं हुआ उसकी परचेज में। तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग का प्राइमरी पर्पस ही यही होता है कि आपका जो एड्स है, अब जैसे जो नाइट लाइट वाला ऐड है, वो जिस फेसबुक यूजर के पास गया है उसके पास एडवांटेज वाला ऐड नहीं जाएगा, उसके पास गिफ्ट वाला ऐड नहीं जाएगा, होम डिकोर वाला नहीं जाएगा, एलईडी लैंप वाला नहीं जाएगा। जब आप ए बी टेस्ट के ऊपर इन 5 एडसेट्स को लगाएंगे, तो जब तक आपका ए बी टेस्ट चल रहा है उस दौरान ये एडसेट सेम ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, ये अलग अलग ऑडियंस ही को टारगेट करेंगे। मतलब अगर एक ऑडियंस नाइट लाइट के अंदर एक यूजर है और एक यूजर सेम यूजर गिफ्ट के अंदर है, तो नाइट लाइट वाला अगर उसके पास चला गया तो भले वो गिफ्ट के अंदर भी है यूजर, लेकिन गिफ्ट वाला उसके पास अब नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट लाइट वाला उसके पास ऑलरेडी जा चुका है। तो स्केलिंग से पहले अभी ये जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम स्केलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्केलिंग से पहले कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें से नंबर वन चीज़ ये है कि आपको अपने एडसेट का पता करना है कि वो अपने बलबूते के ऊपर आपको परचेजेस लाकर दे रहा है या किसी दूसरे एडसेट से इन्फ्लुएंस होकर आपको परचेजेस लाकर दे रहा है। ऐसी और भी कुछ चीज़ें जो आप स्केलिंग से पहले जिसकी कंफर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो वो आगे स्ट्रेटेजी के अंदर जैसे जैसे आता जाएगा मैं कवर करता जाऊंगा। अभी जैसे ये मैंने कवर कर दिया कि ए बी टेस्ट आप इस पॉइंट के ऊपर करके एडसेट की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पता लगा लेंगे। तो ये 5 एडसेट है। अच्छा, यहाँ पर आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने सिचुएशन लिया है कि मेरे 2 एडसेट प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में तो 4 हैं, लेकिन 2 उसमें से ऐसे हैं कि जो 50% या 50% से ज्यादा पैसा मेरी जेब में आ रहा है मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को जो मैंने कैलकुलेट किया था। तो ये एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। तो हो सकता है आपके लिए 5 के 5 एडसेट जो आपने यहाँ निकाले हैं वो पांचों एक्सेप्टेबल हो सकता है इन 5 में से कोई एक एक्सेप्टेबल हो जो ग्रीन हो, बाकी 3 ऑरेंज हो और एक रेड हो कि जो आपको लॉस दे रहा है। तो बस रूल्स को, जो मैं रूल्स बता रहा हूं हर स्टेज के ऊपर, उन रूल्स को बस आप अपने ध्यान में रखिएगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान में मत रखिएगा। तो आपकी जो भी सिचुएशन बनेगी वो आप डिसीजन अपना रूल के ऊपर ले लेंगे। अभी ये हमारी सिचुएशन के अंदर ये 2 एडसेट प्रॉफिट में है, ये 2 भी प्रॉफिट में है, लेकिन 50% से ज्यादा फेसबुक लेके जा रही है यहाँ पे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हमजा भाई पैसा तो आ रहा है ना, प्रॉफिट में तो है। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी आप टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग फेज के अंदर आपको 50% या 50% से कम ही फेसबुक को देना होगा, क्योंकि जब आप स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है। मतलब अगर आपको एक परचेज अभी $5 की आ रही है, तो जब आप स्केलिंग के ऊपर जाते हैं, बजट बढ़ाते हैं, तो आपकी कॉस्ट पर परचेज भी बढ़ता है। मतलब अगर आप रोज के 10,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं और आप स्केल कर जाते हैं रोज के 1 लाख रुपए के ऊपर, तो जब आप 1 लाख रुपए के ऊपर स्केल करेंगे तो आपका सीपीआर कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो स्टेज है ये इनिशियल स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर ही अगर आपको सीपीआर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो जब आप स्केलिंग करेंगे तो वो तो फिर आपका प्रॉफिट सारा खा जाएगा। तो इसलिए आपको इस स्टेज के ऊपर सीपीआर के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है कि कॉस्ट पर रिजल्ट स्केलिंग से पहले एटलीस्ट मिनिमम जो एक्सेप्टेबल पॉइंट है वो ये है कि 50% या 50% से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो ऐड के ऊपर, उससे कम पैसा लग रहा हो। तो ये 2 कैंपेन्स थी, इसको आप सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट कर कर जो आपके एडसेट्स आपको यहाँ नजर आएंगे, जैसे गिफ्ट वाला एक एक्सटेंशन वाला था और बाकी के ये 4 एडसेट, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करूंगा न्यू कैंपेन में। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा फेज 2। फेज 2, इसको मैं बजट दे दूंगा। यहाँ पर इसका बजट बनेगा $5। 5 एडसेट्स हैं, तो ये 7,500 बन गया। डॉलर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा पीकेआर में, तो 7,500 पीकेआर पर डे का बजट दे दिया। अपनी प्रोडक्ट का नाम ग्लोइंग लैम्प, और इस फेज का पर्पस, इस कैंपेन का पर्पस ऑडियंस रिफाइनिंग। यहां पे मैं इसको पर्पस देके इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। तो ये मैंने अब फेज 2 आ गया मेरा। इस फेज 2 के ऊपर ज़रा इसको एडिट कर लूँ।
ये 5 एडसेट्स हैं, जिसमें से 2 एडसेट ग्रीन है जिसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, और बाकी के जो 3 एडसेट हैं उसके ऊपर ऑडियंस रिफाइन होगी।